डियर लिसनर्स, जैसा कि आपको इल्म है कि हमने यूरोप कॉन्टिनेंट शुरू किया हुआ है। ये वर्ल्ड जियोग्राफी और हिस्ट्री की हमारी सीरीज़ है। तो इसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो हैं कि बेनिलक्स कंट्रीज़ कौन से हैं, और उसके साथ जो मुल्हिका कंट्रीज़ हैं उनको भी हम देखेंगे, और रिवर्स और सीज को भी देखेंगे। तो देखते हैं जी, बेनिलक्स से क्या मुराद है। बेनिलक्स से मुराद है कि ये तीन कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग। अब ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन रीजन है। शुमाली और मगरबी जो यूरोप है, ज़हर एबेरियन पेनिनसुला के ऊपर का जो इलाका है, तो ये दरअसल फ्रांस और जर्मनी के दरमियान वाले रीजन को हम कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने फ्रांस पढ़ा था, तो फ्रांस से ऊपर के जो तीन कंट्रीज़ हैं इनको हम बेनिलक्स कहते हैं। अब ये बेनिलक्स वर्ड कहाँ से कब क्वाइन हुआ था? ये इकोनॉमिक एक यूनियन है वेस्टर्न यूरोप में, जहाँ पर ये तीनों मोनार्कीज जो हैं वो मिलकर एक इकोनॉमिक यूनियन बनाती हैं। ठीक है, अब हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो बेल्जियम को अगर हम देखें तो इसका जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। तो याद रखें कि ये ब्रुसेल्स जो कैपिटल है ये बेल्जियम का भी है, और ये हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, अब ये जो बेल्जियम है इसके तीन नाम हैं। एक है बैटलफील्ड ऑफ यूरोप, दूसरा कॉकपिट ऑफ यूरोप, तीसरा क्रॉस रोड्स ऑफ यूरोप। ये तीनों नाम इस वजह से रखे गए हैं कि इसकी ज़मीन जो है बेल्जियम की वो फ्लैट है। तो यूरोप की जो बड़ी बड़ी तारीखी जंगें हैं वो इसी सरजमीन के ऊपर हुई हैं, तो इसी वजह से इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहते हैं। क्रॉस रोड भी इसी वजह से कहते हैं कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, जैसा कि जर्मनी है या फ्रांस है, ये बड़ी बड़ी रियासतें हैं, तो वो उन सब को ये अटैच है, और बैटल फील्ड ऑफ यूरोप भी कहते हैं। अब हम चलते हैं नेदरलैंड की तरफ। इसको लैंड ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। यहाँ पर जो कमल का फूल है, ट्यूलिप, वो बहुत ज़्यादा उगता है, और भी फूलों का जो काम है वो यहाँ पे होता है। इस वजह से नेदरलैंड को लैंड ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं। अब इसका जो कैपिटल है वो है अमस्टरडम। अमस्टरडम, और यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है, और वो इसका सिटी जो है वो द हेग है। जो नेदरलैंड का हेग सिटी है वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। और आखिरी कंट्री है लग्जमबर्ग। तो जो लग्जमबर्ग है इसका कैपिटल भी लग्जमबर्ग सिटी है। अब इसके साथ वाला कंट्री जर्मनी हम देखते हैं। जर्मनी का जो कैपिटल है वो बर्लिन है। अब बर्लिन के हवाले से यहाँ पे बर्लिन वॉल है जो 1960 में बनाई गई थी, और ये कोल्ड वार का पीरियड था जब ईस्ट और वेस्ट के अंदर जो है वो जर्मनी डिवाइड हुआ। लेकिन बाद में जो है वो जैसे ही कोल्ड वार ख़त्म हुई 3 अक्टूबर 19 मेरे ख्याल में 89 में, इस बर्लिन वॉल को ख़त्म कर दिया गया, और जो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट डिवाइड था जर्मनी में वो ख़त्म हो गया, बल्कि वो कैपिटलिस्ट ही बन गया जर्मनी। उसके बाद हम साथ में देखते हैं ऑस्ट्रिया को। इसका जो कैपिटल है वो वियना है, और ये जो वियना कैपिटल है ये हेडक्वार्टर भी है किसका? IAEA का। तो ये इंटरनेशनल एटॉमिक जो है वो एजेंसी है, IAEA। अब ये क्या है? ये जुलाई 29 1957 को बनाई गई थी न्यूक्लियर वेपन के बढ़ोतरी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी, इसके साथ ही हम देखते हैं दान्यूब रिवर। डेन्यूब रिवर, अब ये डेन्यूब रिवर है, ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है यूरोप के अंदर, और ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है, और बाद में जो है ये ब्लैक सी के अंदर जाकर गिरता है टर्की से ऊपर। ब्लैक सी हमने पिछली वीडियोस में देखा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग।